Hello everyone, Namaste and please welcome back to my channel. My name is Sushmita. So today I'm here to discuss about the process of creation. That is, how do we create something or how do we materialize things in our 3D world in reality. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे बड़ा एंटिटी के बारे में बात करते हैं. तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट एंटिटी दैट यू कैन थिंक ऑफ? दैट इज़ द यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान. आप उसको जो भी नाम दे दो. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस इट एज आई डू एड्रेस इट एज यूनिवर्स. सो आई लेट मी एक्सप्लेन. ओके, सो यूनिवर्स क्या होता है? सबसे बड़ा एंटिटी होता है. इट्स वास्ट, इट्स ह्यूज, हम सोच भी नहीं सकते, राइट? तो यूनिवर्स एक इतना बड़ा एंटिटी है जिसमें हम जो होते हैं वो उसमें छोटे छोटे एंटिटीज़ होते हैं. हम, एनिमल्स, प्लांट्स. ओके, सो एवरीबडी हियर इन दिस एंटायर यूनिवर्स हैज़ गॉट equal importance. There is no bias. Okay, universe never does any partiality, or universe is never biased towards one particular thing. Like मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, सब बुरा मेरे साथ क्यों होता है? तो यूनिवर्स कभी ऐसा करता नहीं है. सो वी इक्वली आर, लाइक यूनिवर्स इज़ द क्रिएटर एंड वी इक्वली आर द को क्रिएटर्स. हम बेसिकली वी ह्यूमन बींग्स. एंड देन अगर आपके पास कोई पेट है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, बटरफ्लाइज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आर द को क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन रियलिटीज़. सो अभी जब हम को क्रिएटर होते हैं तो ये जो बड़ा क्रिएटर होता है तो वो हमको कुछ ना कुछ पावर तो दे के रखते हैं, ठीक है? तो उस पावर को हम कैसे यूज़ करें और चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करें, तो उसका प्रोसेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. तो जब ये यूनिवर्स होता है तो इट इज़ लाइक द फादर, ठीक है? इट इज़ लाइक योर मदर. ओके, तो उनके पास सारी चीज़ें होती है. ओके, अभी आप जब बच्चे होते हो या यू आर द स्मॉलर एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स, तो यू ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स योर पेरेंट और द बिगर एंटिटी. तो उस चीज़ को करने के लिए, कुछ पाने के लिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज़ रिक्वायर्ड? द फर्स्ट थिंग इज़ इंटेंशन. ओके, आपका इंटेंशन जो होना है दैट हैज़ टू बी राइट, ठीक है? और जब आपका इंटेंशन राइट होता होगा है, यू आर अलाइंड टू द यूनिवर्स. जब पेरेंट्स के बीच और बच्चों के बीच में जैसे कि बोथ ऑफ देम आर नॉट अलाइंड टू ईच अदर, यू नो, things doesn't work out. The same thing happens here. So जब आप अलाइनमेंट में आ जाते हो तो क्या होता है कि आपको चीज़ मैनिफेस्ट हो जाते हैं. यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स इन योर रियल वर्ल्ड. सो जब मैं प्रोसेस की बात करती हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा? देयर इज़ अ 3-step प्रोसेस. ओके, द फर्स्ट वन इज़ आस्क योर क्रिएटर, आस्क योर यूनिवर्स व्हाट डू यू वांट. एंड आप अगर इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे तो आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करोगे, ठीक है? तो उसके लिए क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है कि आप जो मांग रहे हो आपका इंटेंशन क्या है. और आपको इंटेंशन पता चल जाएगा तो आपके डिज़ायर्स में क्लैरिटी भी आ जाएगा. तो इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि राइट इट डाउन. यू गेट अ क्लैरिटी अबाउट योर थाट्स व्हेन यू राइट इट डाउन. जब एक बार लिखोगे तो मे बी आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट डू आई वांट. यू सिट बैक, राइट इट अगेन, कीप राइटिंग टिल योर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स द क्लैरिटी कि नहीं भाई यही चाहिए मुझे. तो द फर्स्ट थिंग इज़ प्लीज़ आस्क योर यूनिवर्स, आस्क योर क्रिएटर. ओके, तो आप, और ये आस्क कैसे होगा? आपका जो एक्सपीरियंस होता है हमारे लाइफ में वो प्रोवोक करता है हमें कुछ ना कुछ मांगने के लिए, ठीक है? तो उस चीज़ को आप मांग के बी कंसिस्टेंट ऑन दैट कि आज ये मांग रहे हैं, कल वो मांग रहे हैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना? तो जस्ट आप पूछो और हक से पूछो उस चीज़ को. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ ओके,
एंड द सेकेंड पॉइंट इन दिस प्रोसेस इज आंसर. तो ये आंसर करने का ये जो जिम्मेदारी है ये आपका नहीं है, ये आपके यूनिवर्स का है. ठीक है, यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली, इट इज़ अ लॉ, इट इज़ नॉट गोइंग टू फेल. ठीक है, वो आपको आंसर ज़रूर करेंगे. ओके, तभी करेंगे व्हेन यू आर अलाइंड. ओके, you have formed everything in proper and in an orderly manner. जब यूनिवर्स देखते हैं कि थिंग्स आर इन प्लेस, आई कैन डिलीवर माई स्टफ नेचुरली to my co-creator, universe is definitely going to deliver it to you. So you will get that answers only when you are at par, in vibration with the universe. And the third part is allow, trust the universe, allow things to happen. सब कुछ अपने दम पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, we come in this world not to do hard work. Okay, our life has to be effortless because there's enough resources in the universe. यूनिवर्स के पास बहुत है, और अगर कम भी है भी तो यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एज पर योर डिज़ायर. सो जब मैं स्टार्टिंग में आपको जब मैंने बोला कि वी आर लाइक स्मॉल एंटिटीज़, सो दिस यूनिवर्स इज़ वास्ट, वी आर लाइक वी आर मिनिएचर, लाइक वी आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल. तो आपका जो डिज़ायर होगा कितना होगा, लाइक यू आर आस्किंग फॉर क्रोर्स और यू आर आस्किंग फॉर एक ड्रीम कार. ओके, यू वांट टू बी समवन, आपको यू वांट टू अर्न फेम, यू वांट टू अर्न अ गुड नेम, यू वांट टू डू सर्विस. सो आपको क्या लगता है कि आपका डिज़ायर कितना हो सकता है यूनिवर्स के लिए? इट विल बी लाइक वन स्मॉल पार्टिकल, मतलब इट्स नॉट इवन इक्वल टू द सैंड का जो ग्रेन होता है ना, इट विल नॉट इवन बी इक्वल टू दैट. सो आपका आंसर वहाँ से आएगा. ठीक है, सो बी पेशेंट. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस एंड you will keep patience in place and you will be consistent. Okay, you have to keep your belief system in place. Okay, and you have to trust that the universe is going to deliver to you. It is a law, it will be delivered. Okay, just trust the universe, it does magic. Please trust the universe. Thank you for watching.